हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन जैसे फ्लोरो एल्कीन, ब्रोमो एल्कीन, क्लोरो एल्कीन या आयोडो एल्कीन, वो कौन कौन सी टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। तो जो हेलो एल्कीन है वो 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। जो हेलो एल्कीन है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन विद मेटल। तो इस टॉपिक में हम 2 मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद सोडियम मेटल एंड रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, Mg मेटल। सोडियम मेटल की जब रिएक्शन करवाते हैं Rx के साथ, तो इसमें 3 नेमिंग रिएक्शन आती है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन यानी जो हेलो एल्कीन है वो 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। तो हेलो एल्कीन की जब रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ या मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो कौन कौन सी रिएक्शन आएंगी। तो अगर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं Rx विच इज हेलो एल्कीन विच इज आल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड, तो इसमें 3 रिएक्शंस आती है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग एंड फिटिग रिएक्शन। जब हम करवाते हैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो इस टॉपिक में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं कि जब Rx विच इज एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन जब मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो क्या फॉर्म करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी इज बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन which is also known as dehydrohallucination. Dehydrohallucination यानी जो हमारे हेलो एल्केन्स है, एल्काइल हैलाइड है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन में भी जाते हैं। यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, जिसे हम डीहाइड्रोहैलुसिनेशन भी बोलते हैं। डी वर्ड यूज फॉर रिमूवल, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, हैलुसिनेशन फॉर एक्स। तो जब हम HX में से RX में से जब HX को रिमूव करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन बोलते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम 2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे, SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं आपको 6 रिएक्शन बताऊंगी जो कि एल्काइल हैलाइड शो करते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, कि हेलो एल्केन कौन कौन से टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हेलो एल्केन जैसे फ्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन या आयोडो एल्केन, दे शो 3 टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल, जिसमें वो 2 मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। जो एल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन है, रिएक्ट्स विद 2 मेटल, सोडियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ हमने इसकी 3 रिएक्शन पढ़ी, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन। मैग्नीशियम मेटल के साथ जो रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम एल्काइल हैलाइड, जिसे हम हेलो एल्केन बोलते हैं, जब रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इज बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, which is also known as dehydrohallucination और simply known as elimination reaction, जिसमें एल्काइल हैलाइड को जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं, यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करेंगे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH which is पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एलिमिनेशन ऑफ HX takes place to form alkene. And third chemical and last chemical property of haloalkane is न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम 2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे, SN1 एंड SN2। तो आज का जो वीडियो का सब टॉपिक है वो है रिएक्शन विद मेटल। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बनाऊंगी। तो आज का टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल। तो सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल में हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन विद Na मेटल, सोडियम मेटल।
तो जब हम 2 मोल RX हेलो एल्केन, RX इज आल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड। ये R क्या होता है, X क्या होता है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि एल्काइल हैलाइड में R क्या इंडिकेट करता है, X क्या इंडिकेट करता है। तो व्हेन 2 मोल ऑफ RX, ये मैंने 2 मोल लिए RX के, लाइक CH3Cl, तो 2 मोल CH3Cl लिए हैं, और इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल CH3Cl की रिएक्शन जब हम करवाते हैं सोडियम मेटल, 2 मोल सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लिया, क्योंकि जो सोडियम है वो मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रिएक्ट कर जाता है, तो रिएक्शन को प्रिवेंट करने के, सोडियम की रिएक्शन मॉइस्चर के साथ प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे ईथर लिया है, जो कि मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और रिएक्शन को ड्राई कंडीशन प्रोवाइड करेगा, मॉइस्ट फ्री कंडीशन प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही हम 2 मोल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन 2 मोल सोडियम मेटल के साथ करते हैं, तो NaX 2 मोल NaX एलिमिनेट हो जाएगा, 2 मोल NaX will eliminated along with double number of carbon of alkane will form। ये जो R है इस R के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड डबल नंबर कार्बन ऑफ एल्केन विल फॉर्म्ड। रिपीट कर रही हूँ, जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल की 2 मोल एल्काइल हैलाइड के साथ, in presence of dry ether, double number carbon of alkane will formed as product along with 2 mol of sodium halide is also formed. This reaction is known as Wurtz reaction. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, Wurtz reaction बोलते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, Wurtz reaction. In this reaction, 2 mol alkyl halide on reaction with 2 mol sodium metal in presence of dry ether forms double number carbon of alkane. Along with this double number carbon of alkane, sodium halide is also eliminated. Example, हमने एग्जाम्पल लिया है मिथाइल क्लोराइड, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, तो 2 मोल मिथाइल क्लोराइड लिया है और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं 2 मोल सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन 2 मोल NaCl वो एलिमिनेट हो जाएगा और CH3 कनेक्ट हो जाएंगे एंड फॉर्म इथेन, डबल नंबर कार्बन ऑफ एल्केन। तो वुड्स रिएक्शन में दोनों ही हमारे हेलो एल्केन होते हैं, दोनों ही एलिफैटिक हेलो एल्केन्स होते हैं, और 2 मोल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डबल नंबर कार्बन का क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ जाता है, एक्सप्लेन वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन में हम क्या करते हैं, 1 मोल एलिफैटिक हैलाइड लेते हैं, 1 मोल हेलो एल्केन एंड 1 मोल हेलो एरीन, हेलो वर्ड यूज फॉर हेलोजन, एरीन फॉर बेंजीन रिंग, यानी 1 मोल एरोमेटिक हैलाइड जिसे एरल हैलाइड बोलते हैं और 1 मोल हेलो एल्केन लेते हैं और इसकी रिएक्शन 2 मोल सोडियम मेटल के साथ कराते हैं in presence of dry ether, result in the formation of alkyl benzene। क्या फॉर्म करेगा, alkyl benzene। ये बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, R, which is known as alkyl benzene। alkyl benzene will form as product along with 2 mol NX will eliminated। रिपीट कर रही हूँ, वुड्स फिटिग रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, सिर्फ वुड्स रिएक्शन में हम 2 मोल एल्काइल हैलाइड लेते हैं। वुड्स फिटिग के अंदर 1 मोल एल्काइल हैलाइड जिसे हम हेलो एल्केन बोलते हैं, 1 मोल एराइल हैलाइड लेते हैं, 2 मोल सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एल्काइल बेंजीन विल फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। अलोंग विद दिस एल्काइल बेंजीन बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज 2 मोल NaX। इसमें एग्जांपल यूज कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, सपोज CH3CH2Cl which is chloroethane, CH3CH2Cl is chloroethane और इथाइल क्लोराइड। तो 1 मोल हमने क्लोरोइथेन लिया है
1 मोल क्लोरोबेंजीन लिया है और इसकी रिएक्शन करवाई है 2 मोल सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2 मोल NaCl विल एलिमिनेटेड, 2 मोल NaCl जो है वो एलिमिनेट आउट होगा और मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इथाइल बेंजीन, बेंजीन हैविंग CH2CH3 ग्रुप। ये कार्बन की बॉन्ड कम हुई है, टूटी है, Cl के साथ क्लीव हुई है, तो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा एंड फॉर्म बेंजीन CH2CH3 which is ethyl benzene. Ethyl benzene will formed as main product. So this reaction is known as Wurtz-Fittig reaction. Next reaction is Fittig reaction. Next reaction is Fittig reaction. In this reaction 2 मोल एराइल हैलाइड, इसमें हम दोनों एराइल हैलाइड लेते हैं, 2 मोल एराइल हैलाइड लेते हैं और इस 2 मोल एराइल हैलाइड की हम रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल सोडियम मेटल Na मेटल in presence of dry ether, in presence of dry ether, बाइफिनाइल फॉर्म इज बाय जो बाइफिनाइल है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होगा, फॉर्म होगा। ये जो दो फिनाइल रिंग है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी, कनेक्ट हो जाएंगी, विच इज नोन एज बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। तो बाइफिनाइल फॉर्म्ड एज मेन प्रोडक्ट, along with this biphenyl 2 mole NaCl is also eliminated. So this reaction is known as Fittig reaction. Wurtz reaction, Wurtz-Fittig और Fittig में स्लाइट डिफरेंस है। Wurtz में हम दोनों मोल जो 2 मोल लेते हैं वो हेलोएल्केन लेते हैं, Wurtz-Fittig में 1 मोल हेलोएल्केन 1 मोल एराइल हैलाइड एंड Fittig में हम दोनों के दोनों जो मोल ले रहे हैं वो हेलोएरिन के ले रहे हैं। रिएक्शन करवाना है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बाइफिनाइल बनता है। इसके ऊपर बोर्ड का एक क्वेश्चन बनता है, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगी, एक्सप्लेन वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिग या फिटिग रिएक्शन, या क्वेश्चन आता है कन्वर्ट बेंजीन टू बाइफिनाइल। क्वेश्चन क्या आता है, कन्वर्ट बेंजीन टू बाइफिनाइल। इस रिएक्शन में जो क्वेश्चन बनता है वो है कन्वर्ट, कन्वर्जन आएगी बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है, बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है। तो आप बाइफिनाइल बनाओगे, लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें भी मैंने कन्वर्जन डिस्कस की है, तो आपको वहां से पता होगा कि कन्वर्जन हम इस तरीके से कर रहे हैं कि बेंजीन है और वो बाइफिनाइल है। तो आप देख रहे हो जो बेंजीन है वो एग्जैक्टली डबल हो गई है। तो जहां भी आपको कार्बन आइटम डबल करने हो, कार्बन नंबर डबल करने हो, तो वुड्स-फिटिग या फिटिग के बारे में जरूर सोचोगे। तो आप देख रहे हो एक एरोमेटिक रिंग थी वो डबल हो गई है, बाइफिनाइल बन गया है। तो रिएक्शन यूजेस फिटिग रिएक्शन, फिटिग में हमारे बाइफिनाइल बनते हैं। तो फिटिग रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो तो क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन था, तो सबसे पहले आप बेंजीन को कन्वर्ट करोगे क्लोरोबेंजीन में। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको इस बेंजीन को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में। देन आप इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाओगे सोडियम मेटल के साथ, 2 मोल सोडियम मेटल लोगे। देन आप इसकी रिएक्शन करवाओगे सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन बाइफिनाइल फॉर्म्ड। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, बेंजीन के ऊपर Cl अटैच करना है, तो Cl का सोर्स लेंगे Cl2। तो बेंजीन के ऊपर Cl लगाने का तरीका है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें हम Cl2 लेते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 जो कि कैटलिस्ट है, लुईस एसिड है, और ये हेल्प करेगा फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव। तो यूजिंग दिस रिएक्शन हम बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन क्लोरोबेंजीन को हम ट्रीट करेंगे सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन बाइफिनाइल विल फॉर्म। तो इस टाइप की कन्वर्जन एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल Mg मेटल। विक्टर दिर्गनार्ड ने 1900 में, विक्टर दिर्गनार्ड जो साइंटिस्ट है उन्होंने 1900 में पहली बार एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ की इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो RMgX बना था, ये पूरा का पूरा मैग्नीशियम मेटल इस RH बॉन्ड पे ऐड हो गया था, तो RMgX विल फॉर्म
दिस RMGX इज नॉन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उसने अपने नाम पे ही रखा है इस रिएजेंट का नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में RX की रिएक्शन करवाई मैग्नीशियम मेटल के साथ इन ड्राई ईथर, तो RMGX will form which is known as Grignard reagent where R is alkyl magnesium halide। अब बोर्ड में इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि why Grignard reagent is stored under anhydrous condition, anhydrous मतलब moist free, कि Grignard reagent को anhydrous condition पे क्यों स्टोर किया जाता है। तो Grignard reagent जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है और ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एल्केन के अंदर, जिसकी वजह से हमें Grignard reagent को हमेशा स्टोर करना चाहिए एनहाइड्रस कंडीशन में। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि Grignard reagent को जब भी आपको यूज करना है तो फ्रेशली प्रिपेयर करके यूज करो, ये नहीं कि आपने 1-2 दिन पहले बना के रखा है और आप उसको यूज कर रहे हो कन्वर्जन में। तो Grignard reagent अगेन हाईली रिएक्टिव है, जैसे आप उसको ओपन छोड़ोगे वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और वो किसी भी प्रोटॉन डोनेटिंग सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्म करता है हाइड्रोकार्बन एल्केन। इसलिए जब भी आपको Grignard reagent को यूज करके कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करना है तो हमेशा इसको फ्रेश प्रिपेयर करें देन आप यूज करें। तो Grignard reagent एग्जांपल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो जैसे ही आप इसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में लेके आओगे, वाटर के कांटेक्ट में लेके आओगे, बॉन्ड यहां से क्लीव होती है, जो कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड है बॉन्ड यहां से क्लीव होती है और मैग्नीशियम एक पता है मेटल है एंड कार्बन इज नॉन मेटल, तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज। वाटर में हमें पता है H+ होता है एंड OH नेगेटिव, तो H+ attach with negative, so this CH3 attach with this H+ and form CH4, then this Mg+ form bond with this OH negative and form MgOH(Br)। तो Grignard reagent जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्म करता है हाइड्रोकार्बन एल्केन, along with this बाय-प्रोडक्ट इज आल्सो फॉर्म्ड। इसी रीजन की वजह से Grignard reagent को हाईली मतलब ये हाईली रिएक्टिव है। Grignard reagent को हमें स्टोर करना चाहिए हाइड्रोस कंडीशन पे जहां पे कोई भी मॉइस्चर ना हो, फ्रेशली प्रिपेयर करके इसको यूज करना चाहिए क्योंकि Grignard reagent किसी भी प्रोटॉन डोनेटिंग सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाई Grignard reagent इज स्टोर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, तो जो Grignard reagent है वो मॉइस्चर के साथ या किसी भी प्रोटॉन डोनेटिंग सॉल्वेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो ये जो C और मैग्नीशियम बॉन्ड है यहाँ पे पोलर बॉन्ड है, ये जब भी मॉइस्चर या कोई भी प्रोटॉन डोनेटिंग सॉल्वेंट इसको मिलेगा यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो जाती है। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज मैग्नीशियम bear positive charge and this carbon bear negative charge. Water have H+ and OH negative, then this H+ get bonded to this negative CH3 and form CH4 and this OH negative attached with this positive Mg and form MgOH(Br)। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को लेंगे जैसे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।